क्या एक पब्लिक सर्वेंट के पास पैसे रिकवर हो जाना काफ़ी है उस पे करप्शन के चार्जेस प्रूव करने के लिए? आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट आई है 21 फरवरी 2022 को। जजमेंट का नाम है के शांतम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। 2 जज का बेंच था। जस्टिस अभय एस ओका ने जजमेंट लिखी है। ये जजमेंट है सेक्शन 7 और सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पे। सेक्शन 7 है जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ब्राइबरी के चार्जेस होते हैं। सेक्शन 13 है जिसमें पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट के चार्जेस होते हैं। एक बार फैक्ट समझ लेते हैं इस केस के। एक के शांतम्मा एक महिला अधिकारी हैं जो कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है सिकंदराबाद में। एक शर्मा है जो कि सुपरवाइजर है एक कोऑपरेटिव फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। 1996-97 के रिटर्न्स 2000 में भी नहीं भरे गए हैं। इनके इस सोसाइटी के खिलाफ नोटिस निकलता है। इस सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर इस शर्मा को बोलते हैं कि आप जाके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो और उस अधिकारी के पास जाओ। 24 फरवरी को ये शर्मा उस महिला अधिकारी से मिलते हैं और वो महिला अधिकारी रिटर्न्स भरने के लिए 3000 रुपये 3000 रुपीज़ की ब्राइब रिश्वत डिमांड करती हैं। इस शर्मा का कहना है और प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि अगले 3 दिन तक लगातार 24 फरवरी 25 फरवरी 26 फरवरी 24 को मिलते हैं, 25 26 27 फरवरी को ये 3000 रुपये की डिमांड रखी गई। 23 मार्च को शर्मा फिर से इस महिला अधिकारी से मिलते हैं और तब इस महिला अधिकारी ने अपनी डिमांड 3000 से घटाकर 2000 रुपये की कर दी। अब 27 मार्च को मैनेजिंग डायरेक्टर और ये शर्मा एंटी करप्शन ब्रांच ब्यूरो हैदराबाद में कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। एक ट्रैप लेड आउट होता है इस महिला अधिकारी को पकड़ने के लिए। एक हरि किशन जो कि LW8 है, हरि किशन को भी इस शर्मा के साथ उस महिला अधिकारी के रूम में जाना था। अब जिस दिन ट्रैप लेड आउट होता है, नोटों को मार्क किया गया। ये शर्मा महिला अधिकारी उसके ऑफिस में मिलते हैं और प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि वो शर्मा बोलते हैं कि मैं आपके कहे अनुसार जो आपने पैसे मांगे थे मैं वो लाया हूँ। उस महिला अधिकारी ने वो पैसे सीधे पकड़ने की बजाय एक डायरी वो अपने ड्रॉअर से निकालती हैं, वो डायरी सामने कर देती हैं और शर्मा को बोलती हैं कि आप उस डायरी में वो पैसे रख दो। शर्मा उस डायरी में वो पैसे रख देते हैं। महिला अधिकारी डायरी को बंद करती हैं, अपनी ड्रॉअर को खोलती हैं, वो उस डायरी को उस ड्रॉअर में डाल के लॉक कर देती हैं और चाबी को अपने हैंडबैग में डाल देती हैं। इसी बीच वो एक पीएन को बोलती हैं कि एक ACTO अहमद मोनुद्दीन जो कि PW4 है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, कि उनको इस सोसाइटी के सब डॉक्यूमेंट्स लेके वो आए। वो डॉक्यूमेंट्स लाते हैं और उस डॉक्यूमेंट के नीचे अभी 27 मार्च को ये सब हो रहा है, 27 मार्च 2000 को उस सब डॉक्यूमेंट्स के नीचे वो 26 फरवरी की डेट डाल के पीएन को बोलती हैं कि अब स्टैंप लगाओ और वो डॉक्यूमेंट्स फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मिल जाते हैं उनको शर्मा को और वो लेके चले जाते हैं। बाहर जाके वो इशारा करते हैं और करप्शन DSP और जो भी पूरी पार्टी थी उस ट्रैप में उनको महिला अधिकारी को पकड़ने के लिए वो सब अंदर आते हैं। उस महिला अधिकारी को डायरी निकालने को कहा जाता है। वो महिला अधिकारी डायरी निकालती है, नोट वही, सीरियल नंबर सब सेम मैच होता है। तो इसके बाद बाकी सब फॉर्मेलिटीज होती हैं। उस स्पेशल कोर्ट ने इस महिला अधिकारी को, क्योंकि डिमांड भी प्रूव हो गई और पैसे की रिकवरी भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी प्रूव हो गया, तो सेक्शन 7 और 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर इनको दोषी पाया गया। हाई कोर्ट ने भी उनको दोषी ठहराया। तो अपील में सुप्रीम कोर्ट में आई है महिला अधिकारी। आइए देखते हैं दोनों साइड के वकील ने क्या कहा। इस महिला के वकील बोलते हैं कि जो रिश्वत है, जो ब्राइब है, वो प्रूव नहीं हुई है कि शर्मा ने जितनी भी
गवाही दी है और क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ इनका नीचे की कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स में, उनका वर्जन एक इम्प्रूवमेंट है। जो एक LW8 जो हरि किशन था, उसने इस प्रोसिक्यूशन विटनेस के साथ इस महिला अधिकारी के रूम में जाना था, वो साथ में नहीं गए हैं। और प्रोसिक्यूशन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि जब उन्होंने एक तय किया था एक और इंसान साथ जाएगा और वो इंडिपेंडेंट विटनेस होता, कि वो क्यों साथ में नहीं गए उस रूम के अंदर। वकील उनके बोलते हैं कि 26 फरवरी को नोटिस दिया गया इस सोसाइटी को। जो इस सोसाइटी को नोटिस मिला वो 15 मार्च को। उसमें कहा गया था कि आपको कोई रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे जो इनके चार्जेस हैं कि जिस वजह से वो रिश्वत मांग रही हैं, जो करप्शन के चार्जेस हैं, उसकी कोई बेसिस ही नहीं बनते हैं। जब उनको कोई रिटर्न ही भरनी नहीं है और उनको वो नोटिस मिल चुका है 15 मार्च को, ये ट्रैप लेट डाउन हुआ 27 मार्च को, तो कोई वजह ही नहीं थी रिश्वत मांगने की। अब इस महिला अधिकारी के वकील बोलते हैं कि शाम को 5:30 बजे वो वॉशरूम जाती है, उन्हीं के ऑफिस में एक वॉशरूम है, और जब बाहर आती हैं वो देखते हैं शर्मा वहाँ बैठे हुए हैं। और इसके बाद शर्मा को बोलते हैं कि अब आपके कागज़ तो मेरे पास पेंडिंग नहीं है। वो अपने ACTO को बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं ACTO, वो साइन करते हैं और अब डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं। और ये जो जिन्होंने पकड़ा इस महिला अधिकारी को, उन्होंने भी माना है कि उस ऑफिस में वॉशरूम है। अब जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस शर्मा को कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं इस महिला अधिकारी से, तो कोई और वजह नहीं है जिस वजह से वो इनके खिलाफ कोई गलत चार्जेस लगाएं। जो वो उनके हाथ टेंटेड नहीं, जब उस ट्रैप लगा के जब उस महिला अधिकारी को पकड़ा गया तो उनके हाथ पिंक नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में उनके हाथ पिंक नहीं हुए, क्योंकि नोटों पे लगा केमिकल इस महिला अधिकारी के हाथों पे आया ही नहीं, क्योंकि टच नहीं हुआ। और वो ड्रॉर से डायरी निकाली गई है, ड्रॉर की चाबी सिर्फ उस महिला अधिकारी के पास थी। तो अब क्योंकि चार्जेस प्रूव होते हैं और रिकवरी प्रूव होती है, तो इसलिए इस वकील का कहना है, प्रोसिक्यूशन के वकील का कहना है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही इनको दोषी ठहराया है। आइए अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सारे एविडेंस को किस तरह से देखा और समझा और क्या एक्सप्लेनेशन दी। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले एक जजमेंट P सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश 2015 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ पैसे की रिकवरी होना या एक्सेप्टेंस होना काफ़ी नहीं है सेक्शन 7 और सेक्शन 13 में किसी को कन्विक्ट करने के लिए। अब जो मेरा पहला सवाल था ये वीडियो शुरू करने से पहले कि क्या सिर्फ पैसे की रिकवरी काफ़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट का हवाला देख के बोला है कि नहीं, सिर्फ रिकवरी होना काफ़ी नहीं है जब तक कि पैसे की डिमांड ना प्रूव की गई हो। बिना डिमांड, सुप्रीम कोर्ट बोलता है सीने क्यू नॉन, डिमांड एक नेसेसिटी है इस सेक्शन 7 और सेक्शन 13 में चार्जेस प्रूव करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जब 26 फरवरी को नोटिस निकाला जा चुका था कि इस सोसाइटी की कोई रिटर्न पेंडिंग नहीं है और वो नोटिस 15 मार्च को मिल चुका है, तो कोई वजह ही नहीं थी कि ये ऑफिसर इनसे पैसे मांगे। जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर देना था वो सिर्फ एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी था। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस ने अंदर जाना था इस महिला अधिकारी के रूम में इस शर्मा के साथ, वो अंदर नहीं गए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। सिर्फ शर्मा ही हैं जो बोल रहे हैं कि पैसे की डिमांड की गई है। जो वो 3 दिन लगातार 25, 26, 27 फरवरी को बोल रहे हैं कि डिमांड हुई है, और उसमें से एक दिन संडे था। अब शर्मा खुद बोल रहे हैं कि जब उस ऑफिस में गए उन्होंने अपनी तरफ से ही कहा कि मैं पैसे लेके आया हूं, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि पैसे की डिमांड की गई है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जब ट्रैप ले डाउन किया गया कि तब ओके, क्योंकि जब तक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है तो सिर्फ शर्मा ही है, और शर्मा की
जो वर्जन है वो इम्प्रूवमेंट है, तो सिर्फ उन पे रिलाई करना पॉसिबल नहीं है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस सोसाइटी के, उनको कोई पर्सनल नॉलेज नहीं थी इस डिमांड की। एक उस सोसाइटी के गोडाउन इंचार्ज हैं, उन्होंने भी उनको भी वो नोटिस मिला है 15 मार्च को, जिसमें कहा गया कि कोई रिटर्न पेंडिंग नहीं है। उन्होंने जब कहा है कि शर्मा ने जब कहा है कि इस ऑफिसर ने 3,000 की डिमांड की, तो इस गोडाउन के इंचार्ज ने कहा है कि 3,000 की डिमांड की शर्मा के अलावा, लेकिन ये नहीं कहा कि किसी फेवर के एवज में इन्होंने डिमांड की थी। अब PW4 जो कि अहमद मोइनुद्दीन ACTO हैं, जो वो डॉक्यूमेंट लेके अंदर आए थे साइन करवा के, इनको 21 मार्च को इसी महिला अधिकारी ने एक मेमो सर्व किया था कि आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस था, इनके खिलाफ ड्यूटी ना करने, ठीक से ना करने का एक मेमो इश्यू हुआ था। अब इन्होंने भी बताया कि कोई रिटर्न्स पेंडिंग नहीं थे, और वो वर्जन कि हाँ मैं ऑफिस में शाम को 6 बजे, जब ये महिला अधिकारी और शर्मा बैठे हुए हैं, ये PW4 बोलते हैं अहमद मोइनुद्दीन, कि मैं उस ऑफिस में गया हूँ, इन्होंने भी वो डिमांड की बात नहीं कही है कि डिमांड की गई थी। तो जब डिमांड ही प्रूव नहीं हुई, उस तो सेक्शन 7 और 13 के चार्जेस प्रूव नहीं होते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिमांड प्रूव होना सीना क्यू नॉन, मतलब एसेंशियल पार्ट है, कि जब तक डिमांड प्रूव नहीं होगा ये चार्ज प्रूव नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इस महिला अधिकारी को एक्विट किया और कहा कि क्योंकि चार्जेस प्रूव नहीं होते हैं तो इनको एक्विट किया जाए। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो हम इस समझ पाए कि सेक्शन 7 और सेक्शन 13, जिसमें ब्राइबरी और क्रिमिनल मिसकंडक्ट प्रूव होता है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, जब तक इसमें डिमांड प्रूव ना की जाए कि आपने डिमांड किए है वो पैसे, तब तक सिर्फ वो एक्सेप्टेंस या रिकवरी पैसे की प्रूव होने से चार्जेस प्रूव नहीं होंगे। नमस्कार, थैंक यू।